नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास। प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार कर रही है बिहार सरकार। ऐप के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने अब तक 2,75,424 प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया है। पहले जहां ये पंजीकरण जिलावार कैंप के माध्यम से हो रहा था, वहीं अब इसे पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब प्रवासी मजदूरों को पंजीकरण के लिए अपने गृह जिले में आने की आवश्यकता नहीं होगी। वे जहाँ भी काम कर रहे हैं वहीं से श्रम संसाधन विभाग के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकेंगे। ये सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों का डाटा एकत्रित कर रही है ताकि यह जानकारी उपलब्ध हो सके कि अन्य राज्यों में कितने बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं। इस डाटा से ये भी पता चलेगा कि किस राज्य में कितने मजदूर कार्यरत है। मार्च 2025 से श्रम संसाधन विभाग ने पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अब तक संबंधित डाटा का संग्रहण भी किया जा चुका है। इस पंजीयन से कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ, प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अब विभाग के पास हर मजदूर की पूरी जानकारी होगी, जिससे किसी भी जरूरतमंद को समय पर सहायता मिल सके। प्रवासी मजदूरों तक पहुंच, इस डाटा के माध्यम से विभाग को प्रवासी मजदूरों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें अधिक सुविधा मिल सकेगी। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में 36 हेडमास्टर और 13 ठेकेदारों पर होगा केस। शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय। बिहार में शिक्षा विभाग की योजनाओं में फर्जीवाद का खेल उजागर हुआ है। इस मामले में अब तक 36 हेडमास्टर पर केस दर्ज हो चुका है। दरअसल लखीसराय जिले में विद्यालय विकास के सुदृढ़ीकरण को लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में फर्जीवाद कर राशि भुगतान कराने के प्रयास को लेकर विभाग के डीपीओ ने थाना में केस दर्ज कराया है। डीपीओ ने प्राथमिक दर्ज कराने के लिए देर रात को ही थाना में आवेदन किया था। डीपीओ ने 52 योजनाओं के क्रियान्वयन में फर्जीवाद के लिए 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराई थी। डीपीओ संजय कुमार स्थापना के साथ ही योजना लेखा के प्रभारी में भी थे। ऐसे में दोनों शाखा के द्वारा अलग अलग केस किए गए हैं। स्थापना शाखा की 29 योजनाओं व लेख एवं योजनाओं की शाखा 23 योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि डीएम मिथिलेश मिश्रा के द्वारा कोषागार में भुगतान के लिए भेजे गए 321 योजनाओं की टीम गठित कर जांच करवाई गई थी। 321 योजनाओं के जांच में 90 योजनाओं में बिना स्थलीय कार्य किए फर्जीवाड़ा करते हुए भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई। ऐसे में इन 90 योजनाओं के फर्जीवाद में संलिप्त रहे कर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। इसके बाद डीपीओ के द्वारा अभी 52 योजनाओं के फर्जीवाद को लेकर केस दर्ज किया गया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार की जीविका दीदी सफलता की भरेगी नई उड़ान। चाय कंपनी की बनेगी मालकिन, इस जिले से शुरू हुआ सफर। बिहार की जीविका दीदी सफलता की नई उड़ान भरने वाली है। जल्द ही उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। बिहार में जीविका दीदियां अब चाय की खेती करेंगी, अपनी फैक्ट्री चलाएंगी और अपने खुद की चाय कंपनी की मालकिन बनेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने इस शानदार योजना पर मुहर लगा दी है, जिससे न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि राज्य के विकास में भी रफ्तार आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस योजना से जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत जीविका दीदियों को चाय की खेती और चाय की फैक्ट्री मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी। किशनगंज जिले में चाय बागान का रजिस्ट्रेशन किया गया है और अब वहाँ से जीविका दीदियों का एक स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप भी तैयार किया गया है। किशनगंज जिले के पोठिया ब्लॉक के कालिदास किस्मत गाँव में स्थित टी प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट को बिहार ग्रामीण जीविका उपार्जन प्रमोशन कमेटी को सौंप दिया गया है। इस यूनिट को सरकार ने विशेष योजना के तहत तैयार कराया था। अब अगले 10 सालों तक लीज पर लेकर इसे जीविका दीदियों के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। जीविका दीदियों का एक प्रोड्यूसर ग्रुप भी तैयार हो गया है। इन दीदियों को चाय की खेती, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के हर चीज की पूरी जानकारी दी जाएगी ताकि वे एक सफल बिजनेस वुमेन बन सके। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के इन 15 जिलों में वज्रपात, आंधी और बारिश का रेड अलर्ट। कौन कौन जिले हैं शामिल, जल्दी जाने। बिहार में एक हफ्ते की गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने आज के लिए राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात, आंधी एवं वर्षा की चेतावनी का रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें जहानाबाद, नालंदा, नवादा, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, गया, रोहतास के
कैमूर, शेखपुर, लखीसराय, बांका, समस्तीपुर और भागलपुर शामिल है। इन जिलों के कई प्रखंडों के लिए मेघ गर्जन, वज्रपात, आंधी एवं वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन ने विभाग में इस दौरान राज्य के निवासियों को सचेत रहने और इम्पोर्टेंट कदम उठाने का भी परामर्श दिया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी कर दिया है जिलों का रैंकिंग। जानिए किसने किया टॉप और कौन रहा फिसड्डी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मार्च महीने के जिलों की राजस्व संबंधित कार्यों के आधार पर रैंकिंग में शेखपुरा फिर पहले स्थान पर आया है, जबकि बांका पहले से दूसरे स्थान पर खिसक गया। जहानाबाद लगातार अपना तीसरा स्थान बनाए हुए है। अक्सर पिछले माह के 11वें स्थान से छलांग लगाकर चौथे स्थान पर पहुँच गया है, जबकि सुपौल 20वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुँच गया। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा प्रगति देखने के लिए प्रत्येक माह जिलों की रैंकिंग की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस पहल से विभाग को उम्मीद है कि सभी जिलों के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कार्यों में तेजी आएगी और जनता की समस्याओं का भी तीव्र गति से निष्पादन होगा।